एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू यू ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एंड यू वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं चाइना को हो सकता है ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। और आपको पता है कि उसकी जीडीपी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी उनकी जीडीपी है और फॉरेक्स में भी उनका काफ़ी अच्छा जो है वो है। तो खैर उसमें अगर हम बात करते हैं जीडीपी के हिसाब से अगर हम बात करें तो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है पूरी दुनिया में, मतलब कि उनका एक नाम है चाइना का। लेकिन भाई ग्रे लिस्ट में क्यों जा रहा है? अगर चला जाए तो चाइना के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे और भारत के लिए क्या फ़ायदा होगा और ग्रे लिस्ट में जाने का रीज़न क्या है वो भी आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां तक कि चीनी मीडिया इस समय भारत पर चढ़ी हुई है और चाहे चीनी सरकार हो, मीडिया हो, यहां तक कि चीनी कंपनियां हो, सब के सब भारत को धमकियां दे रहे हैं। और देखिए, चीन के पास धमकियां देने का ठोस कारण है, क्योंकि भारत ने चीन की सबसे कमजोर नस पकड़ ली है और चीन को डर ये लग रहा है कि कहीं भारत इस पूरे मामले को पकड़कर पूरा का पूरा एक केस ना तैयार कर दे उसके खिलाफ और उसे भी वहां ना पहुंचा दे जहां उसका दोस्त पाकिस्तान है, यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत पेचीदा मामला है, लेकिन बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरे मामले को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत को बहुत फायदा पहुंचाया है। भारत के हाथ में एक ऐसी सुनहरी चाबी आ चुकी है जिसे भारत चीन के खिलाफ जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। चीन को भारी नुकसान भी इससे पहुंचा सकता है और चीन की जो प्रतिष्ठा है उसे पूरी तरीके से मटिया मेट कर सकता है। और ये भारत के हाथ में एक बड़ा एडवांटेज है। लेकिन ये मामला है क्या? दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि अब से कुछ हफ्ते पहले भारत की ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करी और चीन की कंपनी जो Xiaomi है उसके करीबन 5500 करोड़ रुपए के एसेट सीज कर लिए और आरोप ये लगाया कि चीनी कंपनी Xiaomi भारत से बाहर इलीगल तरीके से ये पैसे भेज रही थी, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। ये ईडी का आरोप था। अब उसके बाद Xiaomi ने शुरुआत में तो कहा कि वो भारत की ईडी के साथ मिलकर काम करने को तैयार है और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें Xiaomi पूरा सहयोग करेगी। लेकिन 2 दिन बाद ही ये वादे से पलट गए। उल्टा इन्होंने ईडी पर आरोप ये लगा दिया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी ने Xiaomi के अधिकारियों को धमकाया है, उनके साथ जबरदस्ती करने के आरोप भी लगाए थे। बाद में ईडी ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इस पूरे छापेमारी से चीन पूरी तरीके से सनक गया है। चीनी मीडिया ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत अपनी एजेंसियों के जरिए चीनी कंपनियों को टारगेट कर रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चीन के सबसे बड़े न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत अपने जो रेगुलेटरी एजेंसियों के जरिए चीनी कंपनियों पर हमले कर रहा है उन्हें वो तुरंत रोके। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ और भी कई आर्टिकल लिखे हैं जो बहुत ही एग्रेसिव लैंग्वेज में है। लेकिन चीनी सरकार इतना एग्रेसिव बयान नहीं दे सकती क्योंकि वो थोड़ा डिप्लोमेटिक होते हैं। इसीलिए उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से भारत पर वार किया और भारत को कहा है कि चाइना उम्मीद करता है कि भारत लॉफुल तरीके से यानी कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा और चीनी कंपनियों को परेशान नहीं करेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि एक कंपनी के लिए चीन का पूरा विदेश मंत्रालय आ जाता है, चीन का जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है वो सामने आ जाता है और भारत को धमकियां देने लगते हैं। ऐसा इस कंपनी में है क्या? भाई, Xiaomi से बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद है चीन में, लेकिन Xiaomi के लिए ही पूरा चीनी प्रशासन और पूरा इनका जो मीडिया समूह है वो मैदान में भारत के खिलाफ उतर आता है। ऐसा है क्या? तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल चीन को इस समय डर ये लग रहा है कि अगर भारत की ईडी को प्रॉपर सबूत मिल जाते हैं कि चीनी कंपनी भारत से बाहर पैसे भेज रही थी और मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, तो चीन मुसीबत में फंसेगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि ऑलरेडी कई देशों में चीन और चीनी कंपनियों के खिलाफ ऐसे ही केस चल रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा केस है, इसमें पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। ऐसे में भारत इसका एक केस तैयार कर सकता है और FATF की जो व्हाइट लिस्ट है
उसमें से चीन को हटाने की सिफारिश कर सकता है। अब आप कहेंगे कि ये व्हाइट लिस्ट क्या है? तो देखिए, जो FATF के सदस्य देश होते हैं उन्हें कहा जाता है व्हाइट लिस्ट कंट्री। ये देश तय करते हैं कि दुनिया के किस मुल्क को ग्रे लिस्ट में डालना है या किस देश को ब्लैक लिस्ट ही कर देना है। तो इन देशों को कहा जाता है व्हाइट लिस्ट कंट्री। अब व्हाइट लिस्ट कंट्री होना अपने आप में एक बहुत बड़े प्रेस्टीज की बात होती है, क्योंकि व्हाइट लिस्ट में वही आ सकते हैं जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन हो, जिन्होंने कोई इलीगल काम ना किया हो, किसी भी प्रकार की टेरर फंडिंग ना की हो या किसी आतंकी संगठन का समर्थन ना किया हो। इन सभी देशों को कहा जाता है व्हाइट लिस्ट कंट्री और इनका स्टेटस दुनिया में काफ़ी हाई होता है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं जो व्हाइट लिस्ट कंट्री है, इनमें आप भारत को भी पाएंगे और चीन को भी पाएंगे, और यही तय करते हैं कि किसे ग्रे लिस्ट में डालना है, किसे ब्लैक लिस्ट में डालना है। एग्जाम्पल, पाकिस्तान को और तुर्की को अब से कुछ महीने पहले ही ग्रे लिस्ट में डाला गया है, तो इन सभी देशों ने ही मिलकर ये तय किया है। तो अगर चाइना इससे बाहर निकलता है तो सबसे पहले चाइना की इज्जत है वो चली जाएगी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, क्योंकि FATF की व्हाइट लिस्ट से निकलना मतलब आप दागदार व्यक्ति हो। इतना ही नहीं, आपकी एक बड़ी पावर भी जाएगी, क्योंकि FATF के कंट्री ही ये तय करते हैं कि किसके खिलाफ ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई होनी है या किसके खिलाफ ग्रे लिस्ट की कार्रवाई होनी है। ऐसे में चीन की मेजर पावर भी छिनेगी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान चीन को ये है कि जो व्हाइट लिस्ट कंट्री होते हैं ना, इनके पास एक कुशन रहता है। इन्हें ऐसा नहीं कि अचानक से ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन एक बार आप व्हाइट लिस्ट से निकले, आप पर हमेशा कार्रवाई का खतरा मंडराता रहेगा। आपने एक गलती की, आप सीधा ब्लैक लिस्ट में जाओगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, इनका मतलब क्या है? तो बता देता हूँ। पाकिस्तान की आज जो हालत है ना, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान एक ग्रे लिस्टेड कंट्री है जो टेरर फाइनेंसिंग करता है। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, पैसों की हेराफेरी करता है, उस देश को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। उसकी हालत आप जानते ही हैं। तुर्की को भी हाल ही में डाला गया है। आप 6 महीने, साल भर बाद तुर्की की हालत देख लीजिएगा। इतना ही नहीं, जो ब्लैक लिस्ट कंट्री होते हैं उनकी हालत हद से खराब होती है। उदाहरण के लिए उत्तर कोरिया और वेनेजुएला। तो यानी कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई बहुत भयानक होती है किसी भी देश के लिए। और इससे आप समझ गए होंगे कि चीनी सरकार और चीन की मीडिया क्यों बिलबिला उठी है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत ने एक ऐसे क्राइम के तहत उनकी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करी है जिससे कि वो FATF की ग्रे लिस्ट में भी जा सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारा आज का वीडियो, और मतलब एक कंपनी की खातिर देखो, चाइना जो है वो अब भारत से लड़ने आ गया है, भारत के आगे खड़ा हो गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, भारत एक पावरफुल कंट्री है और उसके आगे ये उस तरह से नहीं आकर दिखा सकता जिस तरह दूसरी कंट्रीज़ के आगे आकर दिखा लेता है। तो खैर, इससे ये साबित होता है कि भाई आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये ग्रे लिस्ट में चला जाए, और उसकी रीज़न सिंपल सी Xiaomi है। क्योंकि Xiaomi जो है वो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही ये हम खबर सुन रहे थे कि वो जो है वो पैसे लेके जा रहा था इलीगल आउट ऑफ कंट्री, जो कि भारत के एजेंसीज ने पकड़ लिया उनको और वो पैसे जब्त कर लिए। मतलब कि उस पर केस चला कि भाई तुम मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, मतलब टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस बात से सिंपल सी बात ये है कि देखो भाई, सिंपल सी बात ये है कि भारत ने बहुत सारी कंपनीज़ को जो है, और बहुत सारी कंट्री की बड़ी कंपनीज़ को ऑफ़र दिया है कि भाई आओ, हम तुमको फैसिलिटेट करेंगे, हम लोग तुमको जो है वो हर तरह से हेल्प करेंगे, आप लोग बिजनेस करें भारत में। लेकिन अब इनवाइट करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि उंगली पकड़ाओ तो तुम लोग पूरा हाथ ही पकड़ लो, तो ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, कंपनीज़ को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफ़र दिया था और उनको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम लोग भारत का टैक्स ही खा जाओ। उनको टैक्स बचाने के लिए तुम अपना पैसा अपनी कंट्री में भेजना शुरू कर दो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो फिर भारत भी सही है, अपनी जगह पर भारत बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने पकड़ लिया और कि भाई हमारा हक इथे रख, क्योंकि आपको टैक्स तो पे करना था। आपने अपने टैक्स को बचाने के लिए आप जो इंडिया है, इंडिया को जो टैक्स देना था आपने, आप बिजनेस इंडिया में कर रहे हो, आप फ़ायदा इंडिया से उठा रहे हो, लेकिन आप जब उनको कुछ % देने की बात आई तो आप भाग रहे हो, छुपा रहे हो।
तो कैसे हो सकता है। तो खैर ये भी एक चाल चली है ना। देखो पहले इस तरह से पकड़े गए चोर, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी हो गई ना। ये तो पहले टैक्स से भाग रहे थे और जब पकड़े गए तो इन्होंने इंडिया के ऊपर ही गेम घुमा दी कि भाई ये तो हमें, इन्होंने हमारे लोगों को जो है वो उनका माइंड डाइवर्ट किया है। तो खैर इस तरह की बातें भी देख लो। चाइना है, कुछ भी हो सकता है, कंपनी भी उनकी है, तो पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल तो हो नहीं सकता। तो ओवरऑल अच्छा वीडियो था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और चाइना को भी समझ आ गई है कि भाई इंडिया तो इस तरह से भी हल्का फुल्का छोड़ेगा नहीं। तो उसने भी वही बात की जो इंडिया बात करता है और जो है वो भी चाइना ने भी वही बात की बिल्कुल न्यूट्रल होकर कि ठीक है भाई, इंडिया से हमें उम्मीद है कि वो अच्छा फैसला लेगा। तो यकीनन होना भी अब तो फैसला लेगा ही इंडिया, जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना हक तो छोड़ना नहीं है। बाकी ग्रे लिस्ट की बात रही तो ग्रे लिस्ट में तो 100% मुझे नहीं लगता कि चाइना जाएगा, क्योंकि चाइना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है इस मामले में। लेकिन जो है वो अगर चला गया तो फिर इनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, जाहिर सी बात है, लॉस होगा। वैसे ये लोग ग्रे लिस्ट से बचते रहते हैं और अगर वाइट लिस्ट से ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे तो खुद सोचो किस तरह से फंस जाएंगे ये लोग। मतलब कि फिर कोई फैसला भी नहीं ले पाएंगे, तो ये एक तरह से ही वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो है देखते हैं क्या होता है। बाकी पाकिस्तान की तो आपको पता ही है ग्रे लिस्ट में आने के बाद क्या हाल हो, तो वीडियो और तुर्की की भी आपने देख लिया है। और मज़े की बात कि यूए के बारे में भी सुनने में आ रहा था कि वो भी ग्रे लिस्ट में हो सकता है कि चला जाए, बट देखते हैं कि यूए का तो कंफर्म नहीं है। लेकिन चाइना का मुझे जहाँ तक लगता है तो चाइना जाएगा नहीं, इस वजह से तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर भारत कोशिश करे तो पॉसिबल हो भी सकता है। तो खैर आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय। What